फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बंगाली रेसिपी पाबदा मछली का करी। और इसके लिए हमने 5 पाबदा मछली ले लिए और इसको हल्दी और नमक से मैंने पहले मैरिनेट कर लिया। अब इस मछली को फ्राई कर लेंगे। पाबदा फिश है उसको मैंने फ्राई कर लिया और इसको शैलो फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना। अब हम तड़का लगाएंगे, कैसे इसका ग्रेवी बनाना है। पहले हम काला जीरा तेल में दे देंगे और इसके साथ 4-5 हरी मिर्च। आपको ऐसे भी जैसे तीखा खाना पसंद हो उस हिसाब से मिर्चियाँ डालें और इसको टेम्पर होने में। और जैसे ये फ्राई हो जाए इसमें हम खसखस पीस के रखेंगे। दही मिक्स करेंगे और दही को अच्छा से फेंट ले। इसमें डालने से पहले 1 कटोरा दही हमने डाला है और इसको थोड़ा देर ऐसे चलाएं और पकने दें। अब हम इसमें नमक देंगे, हल्दी पाउडर देंगे और इसमें थोड़ा सा चीनी डालना है, क्योंकि दही ज़्यादा अगर खट्टा हो इतना अच्छा नहीं लगता। अगर आपको खट्टा पसंद हो तो आप ना भी दें, लेकिन थोड़ा सा चीनी देने से जो स्वाद है और निखर के आता है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। और इसको जब बॉयल आने लगे और इसमें उबाल आने लगे तब हम फिश को इसमें छोड़ेंगे। पहले थोड़ा सा उबाल आने देना है। अब हम इसमें जो फ्राइड मछली है वो डाल देंगे इस तरी में। अच्छा से इसमें उबाल आ जाए। 5 मिनट्स के लिए ढक देंगे। 5 मिनट्स के बाद ये उठा के देख ले ये बॉयल हुआ कि नहीं। देखिए कितना अच्छा से बॉयल हो चुका है। अब गैस को थोड़ा सा लो फ्लेम में रख के, सीम में रख के और 2 मिनट्स के लिए छोड़ दें। 2 मिनट्स के बाद इसमें 1 स्पून सरसों का तेल ऊपर से थोड़ा सा दे दें और बस गैस को ऑफ कर दें और थोड़ी देर के लिए लीड लगा दें। ये स्टैंडिंग टाइम है और इसमें स्वाद और अच्छा से आ जाता है। फ्रेंड्स, फाइनली हमारा पाबदा मछली का करी रेडी है और ये बहुत ही आपने देखा इजी रेसिपी है और खासकर बंगाली स्टाइल है। ये बहुत ही अच्छा बनता है। अगर रेसिपी अच्छा लगे तो आप भी बनाइए, घर में ट्राई कीजिए। फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर भी कीजिए वीडियो को, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल